जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। देखने में तो बहुत तगड़े हो। आज छोड़ देता हूँ, फिर कभी ऐसा किया खाल उधेड़ दूंगा। जय वीरू, गब्बर, बसंती ठाकुर जैसे तमाम किरदार आज भी हमारी जुबान पर हैं और शायद ही हम इन किरदारों को कभी भूल पाएंगे। लेकिन इस फिल्म से कोई 4 महीने पहले 21 मार्च 1975 को भी एक मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई थी, जमीर, जिसमें शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शायरा बानो, इंद्राणी मुखर्जी व मदन पुरी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन एक्शन ड्रामा से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही थी। जमीर फिल्म की कहानी ओरिजिनल न होकर 1960 में आई देवानंद की फिल्म बम्बई का बाबू के सिमिलर प्लॉट पर थी, जो खुद हेनरी की 1920 में आई एक शॉर्ट स्टोरी डबल डाइट डिसीवर पर आधारित थी। इसके अलावा इससे पहले 1950 में आई हॉलीवुड की एक फिल्म ब्रांडेड भी काफी हद तक इसी शॉर्ट स्टोरी पर आधारित थी। जब दो भाइयों के बीच दरार आती है तो या तो किसी एक को नुकसान उठाना पड़ता है या फिर दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखिए, बी आर फिल्म्स के अंडर बी आर चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था 1959 में आई धूल का फूल फिल्म से, जिसके बाद बी आर फिल्म्स के अंडर उन्होंने कई बड़ी फिल्में बनाई। लेकिन 70 के दशक की शुरुआत में बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा के भाईचारे में खटास आने से दोनों की राहें जुदा हो गई और बड़े भाई बी आर चोपड़ा के बैनर के सिमिलर यश चोपड़ा ने भी अपना बैनर यश राज खड़ा कर लिया था। सो ऐसे में फिर सबसे ज्यादा नुकसान बी आर फिल्म्स को ही उठाना पड़ा। बस इस तरह फिर बैनर में जान फूकने के लिए आगे आए बी आर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा। बता दे, रवि ने 1969 में आई फिल्म इत्तेफाक में यश चोपड़ा के बतौर असिस्टेंट करियर शुरू किया था, इसलिए फिर यश चोपड़ा के जाने के बाद यही सही समय था पिता को सहारा देने का। सो इस तरह रवि चोपड़ा ने जमीर फिल्म से डायरेक्टर बनने का फैसला कर लिया। लेकिन जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई तो ये न केवल रवि बल्कि बी आर चोपड़ा व बैनर के लिए भी काफी बड़ा झटका था। लेट 60s की बात है जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में नाम कमाने के लिए बंबई आए थे और नरगिस उनकी कुछ फोटो दिखाने के लिए बी आर चोपड़ा के दफ्तर गई थी। लेकिन बी आर चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन की तस्वीरें फेंकते हुए कहा कि ये भी कोई चेहरा है। हालांकि तब नरगिस की बात का मान रखने के लिए बी आर चोपड़ा अमिताभ बच्चन का स्क्रीन टेस्ट लेने को तैयार हो गए और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट तब मोहन सहगल ने लिया था, जो तब मनोज कुमार के साथ फिल्म साजन की शूटिंग कर रहे थे। वैसे मोहन सहगल को दिए स्क्रीन टेस्ट में तो अमिताभ फेल हो गए, लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास को जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो उसमें वे पिता हरिवंश राय बच्चन की वजह से पास हो गए और फिर उन्हें 1969 में आई 7 हिंदुस्तानी फिल्म में बतौर एक्टर डेब्यू करने का मौका मिल गया। हालांकि इसके बाद अमिताभ बच्चन का करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन 1973 में आई फिल्म जंजीर की सफलता ने जब अमिताभ को रातों रात बड़ा स्टार बना दिया, तब उन सभी मेकर्स का भी अमिताभ को लेकर नजरिया बदलने लगा जिन्होंने कभी उन्हें रिजेक्ट किया था, क्योंकि इसके बाद सभी अमिताभ को अपनी फिल्म में लेने के लिए फोन पे फोन करने लगे और उनके घर के चक्कर लगाने लगे। और बी आर चोपड़ा भी उन्हीं में से एक थे जिसने अमिताभ को अपनी फिल्म जमीर में कास्ट किया। काका, हमने तो अपनी छोटी सी जिंदगी में बस इतना ही सीखा है कि जो पेट के अंदर गया वो अपना है। कहानी और कास्टिंग के नजरिए से देखा जाए तो 1977 में आई फिल्म परवरिश और जमीर में कई समानताएं हैं, क्योंकि इन दोनों फिल्मों में एक और जहां शम्मी कपूर और इंद्राणी मुखर्जी पति पत्नी की भूमिका में हैं और विनोद खन्ना उनके असली बेटे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन उनके अडॉप्ट किए हुए बेटे होते हैं। इसके अलावा जमीर फिल्म में शम्मी कपूर के साथ एक और वाकया ये भी हुआ कि कैरेक्टर रोल वाली ये उनकी पहली फिल्म थी और फिर जैसा हीरोइनों के साथ होता इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ हुआ था, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि किसी हीरो के अपोजिट रोल निभाने वाली हीरोइन बाद में आगे चलकर उस हीरो की माँ का रोल निभाने लग जाती है। इसलिए देखा जाए तो जमीर फिल्म में शम्मी कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इस फिल्म में शम्मी कपूर पहली बार शायरा बानो के पिता बने थे, जबकि इससे पहले 1961 में आई जंगली और 63 में आई बल्ब मास्टर में शायरा उनकी हीरोइन रह चुकी थी। वैसे शायरा बानो की उम्र भी तब कोई 30-31 साल थी और इस उम्र में उन्होंने जमीर फिल्म में कॉलेज स्टूडेंट का रोल भी निभाया था। शम्मी कपूर अमिताभ को तब से जानते थे जब अमिताभ छोटे थे और इलाहाबाद के पृथ्वी थिएटर में स्टेज प्ले करते थे, लेकिन फिर इसके बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई जमीर फिल्म के सेट पर। दोनों शाम को पैकअप होने के बाद एक साथ बैठकर गीत संगीत का आनंद लेते थे। इसलिए फिर एक दिन जब अमिताभ गिटार बजा रहे थे तो शम्मी कपूर ने एक फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड होकर एक ऐसी धुन तैयार की जिसने अमिताभ को मंत्रमुग्ध कर दिया।
बस फिर क्या था, अमिताभ ने इस धुन का इस्तेमाल शम्मी कपूर से परमिशन लेकर 1981 में आई अपनी फिल्म सिलसिला में किया, जिसके संगीतकार शिव हरी थे और गाना नीला आसमान सो गया था। किसी फिल्म में किरदारों का नाम भी इंटरेस्ट पैदा करता है, इसलिए फिर फिल्मकार कई बार असल जिंदगी के किरदारों को भी अपनी फिल्म में डाल देते हैं, और ऐसा ही कुछ हमें जमीर फिल्म में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस फिल्म में मदनपुरी के किरदार का नाम डाकू मान सिंह है। इसलिए डाकू मान सिंह के बारे में भी थोड़ा जानकारी देते चले कि एक असली डाकू था जिसने 40 व 50 के दशक में चंबल एरिया में काफी आतंक मचा रखा था। इसके अलावा बात करें अमिताभ बच्चन व विनोद खन्ना के किरदारों की, तो विनोद खन्ना के किरदार का नाम जमीर फिल्म में सूरज है, वहीं अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम बादल है। वैसे विनोद खन्ना का सूरज नाम हमें इसके बाद आगे देखने को मिला था फिल्म सूर्या मार्ग व हिमालय पुत्र में। वहीं अमिताभ का बादल नाम फिर दोबारा रखा गया था 2019 में आई फिल्म बदला में। इसके अलावा शायरा बानो की बात करें तो जमीर फिल्म में उनका नाम सुनीता रखा गया है, और शायरा का सेम यही नाम 1975 में आई फिल्म साजिश में भी होता है। भूल कहें या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया था कि आनंद बलराज को जमीर फिल्म की स्टार कास्ट के साथ क्रेडिट दिया गया है, जबकि फिल्म में उनका मदनपुरी के बेटे के तौर पर केवल एक छोटा सा सीन ही था। हालांकि अगर हम विनोद खन्ना का रोल देखें तो उनका रोल आनंद बलराज से कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी विनोद खन्ना को स्पेशल अपीयरेंस का क्रेडिट दिया गया है। वैसे अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया होगा, तो इसका जवाब ये है कि आनंद बलराज डायरेक्टर रवि चोपड़ा के करीबी थे, और यहाँ तक कि वे रवि के घर पर ही रहते थे। बस फिर हो ना हो इसी वजह से आनंद बलराज को स्टार कास्ट के साथ ही क्रेडिट कर दिया गया था। उदयपुर में शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना के साथ बिताई पुरानी यादों को शेयर करते हुए अमिताभ बताते हैं कि जमीर फिल्म की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना की तरफ से दोस्ताना रवैया देखने को मिला था। दोनों ने उदयपुर के अंदरूनी इलाकों में देर रात तक साथ काम किया था। इसके अलावा अमिताभ आगे बताते हैं कि उदयपुर के जिस होटल में वे ठहरे थे उसमें उनका कमरा एक कोने पर था तो विनोद खन्ना का दूसरे कोने पर था। इसलिए एक रात जब वे अकेलापन महसूस कर रहे थे तब उन्होंने आधी रात को विनोद खन्ना को फोन किया और इस बारे में बताया, तो विनोद खन्ना ने उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। इसलिए फिर अमिताभ को विनोद खन्ना के इस व्यवहार को देखकर काफी अचंभा भी हुआ, क्योंकि विनोद खन्ना तब उनसे कहीं बड़े स्टार थे। वैसे यहाँ उदयपुर से जुड़ी एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी दे दें कि इस जिलों की नगरी से विनोद खन्ना का खास रिश्ता रहा था, क्योंकि विनोद खन्ना ने 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश, 73 में आई कच्चे धागे, 82 में आई राजपूत, 91 में आई धर्म संकट और 92 में आई पुलिस और मुजरिम की शूटिंग उदयपुर व आसपास की ही लोकेशन पर की थी। अब शूटिंग लोकेशन की बात चल रही है तो बता दें जमीर फिल्म की शूटिंग प्रोड्यूसर राजेश मेहरा के होने वाले ससुर सुरेश महेंद्र के स्टड फार्म में भी की गई थी, और ये वही राजेश मेहरा जिनका बेटा अमन मेहरा हॉलीवुड में एक्टर है। इसके अलावा जमीर फिल्म की मोस्टली शूटिंग हुई थी कश्मीर में, और जिस जगह हुई थी सेम उसी लोकेशन पर बाद में अमिताभ बच्चन की फिल्म सत्ते पे सत्ता की शूटिंग भी हुई थी। लेजेंडरी एक्टर महमूद और अमिताभ बच्चन ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन महमूद की बहन मिन्नू मुमताज की अमिताभ बच्चन के साथ जमीर एकमात्र फिल्म थी। वैसे मिन्नू काफी टाइम पहले शादी करके फिल्मों से रिटायरमेंट ले चुकी थी, और जमीर से पहले आई उनकी लास्ट फिल्म नादिरा शाह थी जो 1968 में रिलीज हुई थी। लेकिन फिर बी आर चोपड़ा की रिक्वेस्ट पर मिन्नू ने एक बार फिर फिल्मों में वापसी की और जमीर में काम किया। वैसे फिल्म में मिन्नू की एक छोटी सी भूमिका ही थी। जमीर टाइटल से इसके बाद 1997 और 2005 में भी फिल्में रिलीज हुई थी। 1997 की जमीर में जहां संजय कपूर मेन हीरो व शिल्पा शेट्टी मेन हीरोइन थी, वहीं 2005 की जमीर में अजय देवगन मेन हीरो व अमीषा पटेल महिमा चौधरी मेन हीरोइनें थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जमीर टाइटल से बनी ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस फेलियर रही थी। जमीर फिल्म में संगीत दिया सपन चक्रवर्ती ने, वहीं गाने लिखने का काम किया शाहिर लुधियानवी व राज कवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 7 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। आज का दिन है तुम्हारे नाम, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे। अब फिल्म के केवल 2 गाने ही पब्लिक को अच्छे लगे थे, जिनमें पहला जिंदगी हंसने गाने के लिए है, वहीं दूसरा तुम भी चलो हम भी चले थे, जिसमें तुम भी चलो हम भी चलो तो ऐसा गाना भी है जिसकी दोनों 1955 में रिलीज ऑटोमन लीव्स एल्बम के जैज गाने से इंस्पायर्ड थी। फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं।
पुराने जमाने के एक्टरों की बात ही अलग होती थी। उनके हर अंदाज व अदा को न केवल सिने प्रेमी कॉपी करते थे बल्कि बाद में आए सितारों ने भी खूब कॉपी किया है। और शाहरुख खान भी उन्हीं में से एक है जिनका सिग्नेचर स्टाइल जमीर फिल्म में अमिताभ बच्चन के स्टाइल से ही कॉपी किया लगता है। बता दें जमीर फिल्म में अमिताभ का ये स्टाइल जिंदगी हंसने गाने के लिए है गाने में नजर आता है। ए साहब, बाप को गाली नहीं देना नहीं तो। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। फाइनली जमीर फिल्म के 1-2 गानों को छोड़कर कुछ भी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब नहीं रहा। यहाँ तक कि शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना व सायरा बानो जैसे सितारों के होने के बावजूद फिल्म को दर्शकों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि फिल्म की कहानी बेहद कमजोर थी। ना तो किरदारों में दम था और ना ही डायलॉग में। ऊपर से रवि चोपड़ा के डायरेक्शन में भी खूब कमियां हैं, जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। वरना लगभग सेम इसी स्टार कास्ट के साथ और जमीर से जुड़ा ही थोड़ा मसाला डालकर मनमोहन देसाई ने 1977 में परवरिश फिल्म बनाकर खूब कमाई की थी। सो जमीर फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।